तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अरेंज 1/5, 11/5, 4/5, 7/5, 13/5 इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हो गया छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख देना है। तो यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल है। क्या है? डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जब सेम डिनोमिनेटर होंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होती है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे। पहले जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उसको राइट कर लें। गिवन फ्रैक्शंस आर 1/5, 11/5, 4/5, 7/5 एंड 13/5। ऐसे राइट कर लिया। 5 फ्रैक्शंस है, 5 फ्रैक्शंस ये गिवन है। इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर सेम है तो इसका जो रूल है, रूल आप राइट कर लेंगे इन द सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस। यहां डिनोमिनेटर सेम है। इन द सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस भाई आपको राइट क्या करना है? यहां पर ये राइट करना है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। छोटी फ्रैक्शन पहले रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो छोटे से बड़ी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है इसमें। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इन द सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस द स्मॉलेस्ट माने छोटी फ्रैक्शन कौन होगी इसमें? द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन, the smallest numerator fraction is smallest। माने अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन होंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, इज स्मॉलेस्ट माने छोटी होगी। तो अब इसमें कंपेयर करेंगे तो नाउ किस में राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर आपने राइट कर लिया कि किस में राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए इसमें चूज करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें बताया गया कि जिसका स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा। तो ये न्यूमरेटर देख लें, इसके कितने कितने हैं? 1 है, इसका 11 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 13 है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 1/5 का 1 है सबसे छोटा न्यूमरेटर। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर 1 है तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई। तो 1/5 राइट कर लिया। अब देखें जो 4 फ्रैक्शंस बची हैं उनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है? तो इसमें देखें इसका न्यूमरेटर है आपका 11 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 13 है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 4। और ये किस फ्रैक्शन का है? 4/5 का। इसका मतलब 4/5 फ्रैक्शन छोटी होगी। अब बची 3 फ्रैक्शंस। इनमें देखें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है 3 फ्रैक्शंस में? तो इसका 11 न्यूमरेटर है, इसका 7 है, इसका 13 है। तो छोटा न्यूमरेटर किसका है? 7/5 फ्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा 7/5 राइट कर लिया आपने। अब 2 फ्रैक्शंस बचे, इनमें देखें, इनमें कंपेयर करेंगे कि इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसका न्यूमरेटर 11 है, इसका 13 है। तो 11 न्यूमरेटर छोटा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन 11/5 फ्रैक्शन छोटी होगी इनमें से। लास्ट में जो फ्रैक्शन बच गई 13/5 उसको राइट कर लेंगे। अब कहा गया एन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको मैच कर लेंगे। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल माने डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो जो छोटे न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन होगी वो छोटी होगी। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो देखिए 1/5 लिखा हुआ है, उससे बड़े जो न्यूमरेटर है 4/5 वाले लिखा हुआ है। उसके बाद उससे बड़ा न्यूमरेटर 7 है तो 7/5 हो गया।
उससे बड़ा न्यूमरेटर है 11, तो 11/5 हो गया, और ये हो गया 13/5। तो छोटे से बड़े क्रम में इसको राइट कर लिया, तो यही असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज 5/7, 13/7, 3/7, 11/7, 15/7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में राइट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटे क्रम में, माने सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी रहेगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी फ्रैक्शन चूज करना पड़ेगा। तो बड़ी फ्रैक्शन सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन चूज करेंगे जो बचेंगी, माने जैसे कि 1 कोई बड़ी फ्रैक्शन हो गई, फिर इसके बाद जो 4 बचे उनमें से देखेंगे सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, फिर 3 बचेंगे तो 3 में देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, उसको राइट करेंगे, फिर 2 बचेंगे, 2 में देखेंगे उनमें से बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है, उसको राइट करेंगे, लास्ट में सबसे जो फ्रैक्शन बच गए उसको राइट कर लेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यहां पर देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो जो गिवन फ्रैक्शंस हैं पहले उसको राइट कर लेंगे। तो गिवन फ्रैक्शंस आर 5 फ्रैक्शंस गिवन है, मीन्स 5/7, 13/7, 3/7, 11/7 एंड 15/7। ये 5 फ्रैक्शंस गिवन है। तो इसका जो रूल, भाई चूंकि सेम डिनोमिनेटर है, तो इन द सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, भाई सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस है, तो हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखना है। तो इन द सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, तो द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन is the greatest। In the same denominator fractions, the greatest numerator fraction is the greatest। अब इसको कंपेयर करते चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करते चलेंगे। तो नाउ किस में राइट करना है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें राइट करना है उसको आपने लिख दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखें, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रैक्शन इसमें चूज करना है। तो इसमें देखें न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है? इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 15 है। तो ये 15 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, मीन्स 15/7 न्यूमरेटर। तो 15 न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन कौन सी? 15/7। तो 15/7 फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो गई। अब जो 4 बची फ्रैक्शंस, इनको कंपेयर करें कि इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रैक्शन तो आ गई, उसको राइट कर लिया। अब जो 4 बची उनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, उसको चूज करें। तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? तो वो 13 है। 13 किस फ्रैक्शन का है? 13/7 का है। तो 13/7 आपने राइट कर लिया। इसके बाद में 3 फ्रैक्शंस बची, इनमें देखें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका हो गया? 11। ये 11/7 का है, तो 11/7 आपने राइट कर लिया फ्रैक्शन। अब 2 फ्रैक्शंस बची हैं, इनमें देखें न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 5/7 फ्रैक्शन का बड़ा है, तो 5/7 राइट कर लिया। और लास्ट में जो फ्रैक्शन बच गई उसको राइट कर लिया 3/7। तो क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप टैली कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है? सेम डिनोमिनेटर है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन है। देखिए बड़े से छोटे
न्यूमरेटर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 15, 13, 11, 5, 3 मीन्स 15/7, 13/7, 11/7, 5/7, 3/7। तो बड़े न्यूमरेटर से छोटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कैसे हो गए? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटर टू स्मॉलर, माने इस रूप में लिख दिया गया, बड़े से छोटे क्रम में। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।